वेलकम नॉर्थ ईस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर भारत की सच्ची तस्वीर, प्रकाश डालेंगे अनछुए पहलुओं पर, लाएंगे मिट्टी की खुशबू, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, समस्या, पर्यावरण, परंपरा और संभावनाओं के नए आयाम। विवादों से दूर, मनोरंजन से भरपूर, सरल, स्पष्ट और सटीक भाषा में अनुपम दृश्यों का गतिशील गुलदस्ता। वेलकम नॉर्थ ईस्ट के साथ मैं स्टूडियो में श्री प्रकाश। असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। असम की वर्तमान राजनीति पर आधारित एक स्टोरी के साथ स्टूडियो में मैं श्री प्रकाश। दहलीज पर चुनाव, मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश। जी हां, कहते हैं भोज के समय सब्जी का पेड़ लगाना बुद्धिमानी नहीं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों इसी काम में लगी है। एक तरफ 2016 के अप्रैल में विधानसभा चुनाव होना है, दूसरी तरफ अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशा नहीं गया है। बरसों से असम के प्रति निश्चिंत कांग्रेस आलाकमान की आखिरकार आंखें खुली कि असम का मुख्यमंत्री बदला जाए। 2016 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि चुनाव में कांग्रेस की रही सही साख भी बचाई जा सके। वहीं भाजपा भी इसी तलाश में है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर किसे पेश किया जाए जो 2016 के चुनाव में कांग्रेस को टक्कर दे सके। असम गण परिषद में भी अंदर ही अंदर वही उहापोह चल रही है कि असम के मुख्यमंत्री के लिए अगप किस चेहरे को आगे लाए। विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 2016 के अप्रैल में होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम चला रहे हैं। विशेषकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और केंद्र में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर खास किस्म की हलचलाहट देखी जा रही है। खासकर बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव में बुरी तरह पछाड़ खाने के बाद दोनों पार्टियां कुछ तिलमिलाई हुई सी है, जहां कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपना मुख्यमंत्री चुनाव से पूर्व बदलने को लेकर प्रतिबद्ध दिख रहा है और नए चेहरे की तलाश की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसी तलाश में लगी है कि किस चेहरे को चुनाव में आगे लाया जाए जो भाजपा की नैया को पार लगा सके। दूसरी ओर असम गण परिषद अब तक अपने दल को समेटने में सफल नहीं हो पाई है। बड़ी संख्या में इसके नेताओं का भाजपा में चले जाने के बाद भी पार्टी यदि इस चुनाव से पूर्व नहीं संभली तो चुनाव के बाद पार्टी में अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा और पार्टी को समेटे रखना काफी मुश्किल होगा। आइए स्टोरी में आगे करते हैं इन राजनीतिक गतिविधियों का सूक्ष्म विश्लेषण। वैसे तो बीते कुछ वर्षों पहले से ही मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के प्रति कांग्रेस आलाकमान श्रीमती सोनिया गांधी की भ्रुकुटी तनी हुई थी और दिल्ली दरबार में सत्ता के अलग अलग केंद्र होने के कारण बिचौलियों की मदद से श्री गोगोई की नैया पार हो रही थी। लेकिन आखिरकार समय ने करवट बदला और पार्टी आलाकमान ने सारा कमान फिर से अपने हाथों में ले लिया। अब जब से श्रीमती गांधी असम को सीधे अपने आंखों से देखने और कानों से सुनने लगी है, तब से न सिर्फ तरुण गोगोई बल्कि असम के प्रभारी महासचिव सीपी जोशी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताया जाता है कि किसी भी समय असम से जुड़े कांग्रेस के चेहरे बदले जा सकते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी है। कहावत है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। चुनाव दहलीज पर आकर खड़ी है। फिर भी जो भी हो, यदि किसी दमदार चेहरे को अब भी पेश किया जाए तो देर आए दुरुस्त आए जैसी बात होगी और चुनाव में बात बन सकेगी। बोडोलैंड चुनाव में मोदी लहर को धाराशायी होते देखने के बाद भाजपा को असम के लिए चेहरा तलाशना अवश्यम भावी लगने लगा और आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर किसे पेश किया जाए इसको लेकर तलाश शुरू हो गई। आइए स्टोरी में आगे नजर डालते हैं राज्य के अन्य दलों की स्थिति पर।
बोडोलैंड चुनाव में दोनों ही राष्ट्रीय दलों को धाराशायी होते देखकर एक समय में असम में सबसे अधिक प्रभावशाली रहने वाली पार्टी असम गण परिषद की उम्मीदें जग गई है। इसके नेता यदि अभी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर एकजुट होकर जनता को विश्वास में लें तो कांग्रेस और भाजपा के प्रति हुए जनता के मोहभंग का लाभ असम गण परिषद को मिल सकता है। पार्टी नेतृत्व को चाहिए कि बगैर किसी देर किए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चरणबद्ध तरीके से चुनाव की तैयारी में जुट जाए। हालांकि कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने भी नए राजनीतिक दल गण मुक्ति संग्राम असम नामक क्षेत्रीय पार्टी गठित की है और इसके नेता राष्ट्रीय स्तर के दलों की विफलताओं को लेकर लगातार जनता के बीच आ रहे हैं। ऐसे में असम गण परिषद के वोट बैंक में सेंध लगना प्रायः निश्चित लग रहा है। इधर बोडोलैंड में बीपीएफ और मुसलमानों के बीच एआईयूडीएफ की स्थिति मजबूत हुई है, जिसका असर निश्चित ही चुनाव में प्रभावी तरीके से दिखेगा। खासकर राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर शुरू हो रहे विवाद का लाभ निश्चित ही बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ को मिल सकेगा। इन तमाम परिस्थिति को सामने रखते हुए मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस चुनाव में किसी भी दल की स्थिति बहुत अधिक मजबूत नहीं है। ऊपर से एनआरसी को लेकर विभिन्न स्तर पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में चुनाव की राजनीति आने वाले महीनों में अवश्य बदलेगी। वर्तमान परिस्थिति में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में जो पार्टी नया चेहरा सबसे पहले सामने ला पाएगी उसे निश्चित ही लाभ होगा, क्योंकि राज्य की जनता में इस बात को लेकर उत्कंठा है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी के साथ ही फिलहाल इस स्टोरी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।